उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। कार्ड जो रीन्यूअल हो रहे हैं वो जुलाई, अगस्त और सितंबर के हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन, उनके बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। जो कार्ड रीन्यूअल ऑनलाइन होते हैं, आपने जब भी कार्ड रीन्यू करवाना है तो याद रखिएगा, अगर आपका सापा के पोर्टल पे एक ईमेल एड्रेस बना हुआ है तो वो सेम ईमेल एड्रेस आप sef.pt पे नहीं चला सकते। यानी sef.pt पे आपको एक सेपरेट ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे तो आपका डाटा उसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा। वंस एक दफ़ा वो डाटा रजिस्टर्ड हो गया तो आप दोबारा से उस डाटे के साथ आप दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते। इसलिए वो जो ईमेल एड्रेस है और वो जो पासवर्ड है उसको बड़ा संभाल के रखें ताकि वो कहीं गुम ना हो आपसे। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको इन पर्सन जाना पड़ेगा इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट के अंदर अपने डाटे को रिट्रीव करने के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। इसके बाद आप जब रीन्यू करवाते हैं तो वो ऑनलाइन आपकी रीन्यू होती है। इस वक्त जो रीन्यूअल की फ़ी है वो 170.50 यूरो एक अडल्ट के लिए आपको पे करने पड़ते हैं। और अगर आपके बच्चे भी आपके साथ मौजूद हैं तो एक बच्चे की जो फ़ी है वो 54.58 सेंट्स या 68 सेंट्स के करीब आपको वो फ़ी पे करनी पड़ती है अगर बच्चे आपके साथ हैं। अब एक सवाल ये आता है कि अगर आप एक फैमिली है तो क्या फैमिली सारी की सारी एक ही ईमेल एड्रेस के ऊपर सारा वो अपना रीन्यू करवा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। हर एक मेंबर का एक एक अकाउंट अलहदा से बनेगा sef.pt के ऊपर। अगर आपका बच्चा बेशक 2 साल का भी बच्चा मौजूद है उसका भी अकाउंट अलहदा से बनेगा। अगर 5 साल का, 7 साल का, कोई भी किसी भी एज का, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एज कम है या ज़्यादा। हर एक एप्लीकेंट का अलहदा से अकाउंट बनेगा। कहाँ पे? आपके sef.pt के ऊपर। जैसे ही आप रीन्यू करवाते हैं तो आपको एक डक के नाम से वो एक डॉक्यूमेंट्स आता है जिसको DUC PDF की फ़ाइल बनी होती है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटोस दी कोबरेंसा यूनिका। उसके ऊपर आपने अगर उसको पढ़ें तो वो उसने सारी डिटेल लिखी होती है कि आपने पेमेंट कैसे करनी है। याद रखिएगा, ये रेफरेंसिया दी एंटीदाद के थ्रू ये पेमेंट नहीं होती। आपने पे के अंदर जाना है और उसके अंदर पब्लिक सर्विसेज की पेमेंट के ऊपर जाएंगे तो फिर ये रेफरेंस और पेमेंट आपको लिखने की वो इजाज़त देगा। अगर मज़ीद इसके अंदर हम पढ़ें तो उसके अंदर वो लिखा होता है कि आपको ये जो डक है DUC के नाम से ये जो डॉक्यूमेंट है ये पेमेंट के लिए अवेलेबल होगा दिपोइश दी दोइश दियस उतइश, यानी 2 आपके वर्किंग डेज़ के बाद ये आपको अवेलेबल होगा पेमेंट के लिए। 2 दिन से मुराद अप्रॉक्सीमेट 48 आवर्स। आप पेमेंट कर सकते हैं 48 आवर्स के बाद। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता लगे। 48 घंटे के बाद जब ये आप उसको इस्तेमाल जो पेमेंट है उसको करेंगे तो याद रखिएगा कि अगर आप एक दिन पहले कर देते हैं, 48 घंटे से पहले, मैं मिसाल करता हूँ आज करो ये तो कल आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो वो जो आपका यानी प्रोसेस स्टार्ट होगा वो याद रखिएगा 48 घंटे के बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना किसी किस्म का भी आप पेमेंट पहले कर दें या बाद में कर दें, नथिंग। हाँ, ये चीज़ है कि 48 घंटे बाद जैसे ही वो आपकी पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल हो उसको ज़रूर आपको 48 घंटे बाद पेमेंट करना चाहिए। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट जो आपको निकलता है बाहर, ये सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड होता है। यानी आपने हर सूरत में विदिन 7 डेज़ आपने इसकी पेमेंट करनी है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली एक डेट मेंशन होती है, वैलिड टिल। तो आपने उस डेट से पहले पेमेंट करनी है, उस डेट तक आपने पेमेंट करनी है। वैसे तो कोई इंतज़ार नहीं करता, लेकिन बाज़ दफ़ा हो ही जाता है, कोई लेट हो जाए, लेकिन वो डेट आपको ज़हन में होनी चाहिए। इसके बाद जब भी आप पेमेंट करते हैं तो एक ऑप्शन आता है अग्वार्दा पागामेंटोस, यानी वेटिंग फॉर पेमेंट्स। आप अगर उसकी फिर वो स्टेटस ज़ाहिर है हमने चेक करना ही है स्टेटस, तो स्टेटस जब आप चेक करते हैं तो वो आता है वेटिंग फॉर पेमेंट, नथिंग टू वरी। यानी आपने पेमेंट कर भी दी है, स्टिल उस पर आ रहा है वेटिंग फॉर पेमेंट। ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 3 दिन से लेके 7 दिन तक आपका ये टाइम ले लेता है बाज़ दफ़ा, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस कितनी वहाँ पे गई हुई हैं और डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस दिन के अंदर, कौन से दिनों के अंदर, अगर ये वर्किंग डेज़ अंदर नहीं आ रहे, मिसाल छुट्टियाँ आ रही, तो वो दिन अक्सर लेट हो जाते हैं उन दिनों उनकी पेमेंट्स वहाँ से क्लियर होने में।
जैसे ही आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाती है, मिसाल के तौर पे पेमेंट कंफर्म्ड हो गई है, उसके बाद एक डेटाबेस कनेक्टेड है जहाँ से वो मतलब क्लियरली आ जाता था कि पेमेंट कंफर्म्ड, लेकिन अब वहाँ पे एरर आता है, एरर का एक मैसेज आता है हैशटैग समथिंग करके उसमें बना होता है। तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, वो तकरीबन ये वाला जो स्टेटस है ये तकरीबन 3 दिन से लेके 7 दिन तक यही स्टेटस रहेगा, उसके बाद ये चेंज होगा। इसके बाद बाज़ दफ़ा ये एनालाइज़ का वर्ड यूज़ करते हैं, ऊपर आ जाता है। तो जो एनालाइज़ है वो 1 दिन से लेके 7 दिन तक जा सकता है, लेकिन अमूमन प्रैक्टिस के अंदर ये बहुत क्विकली आपको क्लियर कर देते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेटस आपके सामने आता है वो है कंक्लूडो, यानी कंक्लूडेड। तो कंक्लूडेड से मुराद ये है कि ऑल इज़ रन, एवरीथिंग इज़ फाइन, अब आपका कार्ड प्रिंटिंग पे चला गया हुआ है। जैसे ही कंक्लूडेड आ जाए आपके सामने लिखा हुआ, तो आप एक्सपेक्टेड ज़हन में रखें कि 7 दिन से लेके 10 दिन तक आपके घर में कार्ड आना ही आना है, यानी ये 99% ऐसा ही होगा। इसके अलावा जिनका रेड एरर आता है नीचे के भाई आपको ये सहूलत मौजूद नहीं है रीन्यू करवाने की, तो ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये अपॉइंटमेंट को दूर की नहीं देते, आपने फ़िक्र नहीं, परेशानी होने इस बात से कि पता नहीं अब अपॉइंटमेंट कब की मिलेगी। प्रैक्टिस में जो मैंने लोगों को देखा है वो हार्डली 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद की रीन्यूअल की बात कर रहा हूँ कार्ड की, जिनका नहीं होता और रेड कलर का एरर आता है, तो उन लोगों को अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर की, और बाज़ दफ़ा बड़ी जल्दी की दे देते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं बिफ़ोर कॉलिंग टू सेफ। तो आपने अब जिनकी रेड एरर है वो फ़ोन करें सेफ को, वहाँ से अपॉइंटमेंट लें और अपने जाके वो वहाँ पे फिंगर दे के तस्वीर खिंचवा के, तस्वीर अक्सर नहीं लेते वो करके, तो आप वहाँ से अपना कार्ड लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा, एक फ़ाइनांस का एक आपको कोड आता है जब आप एड्रेस अपडेट करते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर से, मैं बताऊँगा आपने एड्रेस कैसे अपडेट करना है, और ये भी आपको बताऊँगा कि एक कन्फर्मेशन का जो कोड आता है आपके पास, उस कोड से मज़ीद आपने एड्रेस कंफर्म कैसे करना है, वो कंफर्म करना ज़रूरी है, आप ज़हन में रखिएगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें, महफूज रहें जहाँ भी रहें। थैंक यू सो मच।